वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड जो कि डिफाइंड है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो फ्रॉड इन सेक्शन 17 में है और ये ऐसे इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज ये है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party or thereto or his agent or to induce him to enter the contract। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉड जो होता है, जैसे दो पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और दो या तीन या जितने भी पार्टी हों, अगर कोई एक पार्टी इस इंटेंशन के साथ या उस पार्टी का एजेंट इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले पार्टी को हमें धोखा देना है, जानबूझकर इसी इंटेंशन के साथ, या उसे कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस कराने के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कोई चीज़ जानबूझ करके धोखा देता है, या फिर उसका इंटेंशन ही होता है धोखा देने का, तो अगर इस इंटेंशन के साथ वो कोई काम करता है तो आ जाता है फ्रॉड में। फ्रॉड को हिंदी में कपट कहते हैं। और इसमें बेयर एक्ट लैंग्वेज हमारा जो है ये गिन के 5 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, और वे पांचों चीज़ मैं लाइन से आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पहला क्लॉज में दिया गया हो, द सजेशन ऑफ अ फैक्ट एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाई वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कि कोई ऐसा सजेशन, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि ये चीज़ कहाँ पे है, और आपने बता दिया कि ये उसका पूरा एड्रेस बता दिया, आपको खुद पता नहीं है कि ये चीज़ वहाँ पे है या नहीं है, तो ये आपको पता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, यानी कि सजेशन दे दिया, सुझाव दे दिया सामने वाले पर्सन को एज अ फैक्ट कि हाँ ये बात सही है, लेकिन उसे खुद पता नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो ये जो हो गया तो फ्रॉड की श्रेणी में आता है। इसमें है कि सामने वाले पर्सन को नॉलेज नहीं है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। अब दूसरा क्लॉज में आ जाता है बात ये, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। यानी कि हाँ मुझे मालूम है कि कोई किसी चीज़ के बारे में मुझे मालूम है, सामने वाले आदमी ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उस जानकारी को जानबूझ करके छिपा लिया, जानबूझ करके छिपाया, और इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले आदमी को धोखा दिया जाए, तो वो हमारा आ जाता है फ्रॉड की श्रेणी में। तीसरा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। यानी किसी ने कोई वादा कर दिया कि हाँ मैं ये काम करूँगा, ये वो काम करूँगा दूसरे पार्टी को, लेकिन उसका कोई एक्चुअल इंटेंशन नहीं है कि मैं इस प्रॉमिस को परफॉर्म भी करूँगा। वो एक गाना है, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वादे से मुँह करने का उसका पहले से ही प्लान है, परफॉर्म करने का कोई प्लान नहीं है, तो ये भी आ जाता है फ्रॉड के श्रेणी में। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी ऐसा काम जो कि धोखा, जिसको कहा जाए कि हाँ ये धोखा ही हुआ एक तरह से। और पांचवा, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसियली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। यानी कोई भी ऐसा काम जिसे लॉ जो है हमारा वो फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर चुकी है, यानी लॉ डिक्लेयर कर चुका है किसी भी देश का कि ये चीज़ इस देश में फ्रॉड है, और कोई आदमी वो काम करता है तो वो भी फ्रॉड की श्रेणी में आएगा, उसका वो एक्ट भी फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो एक्सप्लेनेशन इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। यानी कि अगर कोई दो पार्टी हैं और एक पार्टी चुप्पी साधे हुए है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि दूसरे पार्टी की विलिंगनेस को, यानी कि उसकी इच्छा को बदल सकती है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने की, तो वो अगर वो चुप्पी साधे हुए हैं ऐसे तथ्यों पे, तो वो फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, अनलेस तब तक नहीं कहा जाएगा
unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speak। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच, तो एक पार्टी जो अगर केवल चुप्पी साधे हुए ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जो कि अगर सामने वाले को पता चल जाए तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट में आने से मुकर जाए, तो ये जो होता है ये फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसके बारे में उसे बताए और वहाँ पे वो चुप्पी साध लेता है, तो वो हो जाता है फ्रॉड। क्यों फ्रॉड हो जाता है? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी और उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। और अनलेस इन हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी कि अगर वो चुप रह के उसको सहमति प्रदान कर देता है कि हाँ चलो चलो कर लो, तो ये जो होता है मतलब उसकी मौन सहमति थी, यानी वो चुप रह के और सामने वाले को ऐसा दर्शाया जैसे कि जो एसेंशियल फैक्ट है उसे उसको उसकी जो ड्यूटी थी उसको बताने की उसे नहीं बताए चुप रह करके, और ये भी एक फ्रॉड में ही आ जाता है, ये भी फ्रॉड में आ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि एक दो पर्सन है बी और ए, तो ए जो है घोड़ा बेचता है बी को, और बी बोलता है कि अगर तुम मना नहीं करोगे, यानी कि मेरी बात को मना नहीं करोगे, तो हम समझ लेंगे कि जो घोड़ा है, यानी कि जो ए ने घोड़ा बेच रहा है बी को, तो बी ने कहा कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं ये समझ लूँगा कि ये जो घोड़ा है ये अनसाउंड नहीं है, यानी कि पागल नहीं है, और बी चुप रह जाता है। तो इस स्थिति में बी समझ लेता है कि जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है, यानी कि बुद्धिमान घोड़ा है, मतलब एक तरह से पागल नहीं है। तो यहाँ पे जो बी की ए की जो चुप्पी है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाती है, यानी कि ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे ए ने खुद ही बोला हो कि हाँ जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है। तो ये एग्जाम्पल हुआ। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए एक बाप है, फ्रॉड का एग्जाम्पल है। ए एक बाप है, वो अपनी बेटी बी को एक घोड़ा बेच रहा है। तो घोड़ा बेचने के क्रम में ए का जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का, यानी कि एक तरह से पागल घोड़ा है, और ए ने ये बात अपनी बेटी बी को नहीं बताई है। यहाँ ए और बी का रिलेशन बाप बेटी का है, तो एक तरीके से उसकी ड्यूटी बनती है ए की कि अपनी बेटी को बताए, लेकिन अगर वो नहीं बताता है चूंकि उसकी ड्यूटी है बताने की, तो ये हो जाता है फ्रॉड। ए बी के साथ फ्रॉड कमिट कर रहा है। यहीं एक सिंपल केस देख लेते हैं जहाँ पे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है घोड़ा खरीदने का। ए का घोड़ा बी को, ए अपना घोड़ा बी को बेचता है, और ए बी को नहीं बताता है कि ये घोड़ा जो है अनसाउंड माइंड का है, तो उसकी ड्यूटी भी नहीं है, वो क्यों बताएगा? अगर घोड़ा बेच रहा है, अपना घोड़ा बेच रहा है और बी ले रहा है उसको, तो लो भाई। यहाँ पे ए की कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि उसको बताए कि घोड़ा पागल है या कैसा भी है, भाई तुम घोड़ा ले रहे हो तो तुम ले जाओ अपना, तुम पैसा दे। यहाँ पे इसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, इसलिए एक फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड, उसने कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट नहीं किया है। वहीं पिछले केस में जहाँ पे बी ए की बेटी थी और ए ने बी को अपना घोड़ा बेचा था, पागल घोड़ा, तो वहाँ चूंकि ए बी का बाप था, तो इसलिए उसे उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो बी को बताए कि जो घोड़ा है वो पागल है। तो यहाँ पे उसने फ्रॉड कमिट किया था। तो एक ही केसेस में हमने देखा कि फ्रॉड कमिट हो भी रहा है, फ्रॉड कमिट नहीं भी हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉड ये कुछ टर्म्स पे आधारित हैं जो कि डिफाइन किया गया है, और ये से सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो हमने देखा कि फ्रॉड क्या होता है, और
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।